नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HICC हैदराबाद में 2 रोज़ा आलमी मस्नूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। जिसके भी घर में पानी दाखिल हुआ उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएं। हरीश राव का रेवंत रेड्डी से मुतालबा। तेलंगाना में 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। फ़िज़ाई हेलीकॉप्टर की नलगुंडा ज़िले में इमरजेंसी लैंडिंग। कोई जानी व माली नुकसान नहीं। भद्राद्री कोत्तागुडम में भारी इनकाउंटर। 6 नक्सलाइट्स हलाक, 2 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। आसिफाबाद के जैनूर टाउन में हालात पुरअमन, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। अब पेश है खबरों की तफसील। आलमी मस्नूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस आज सुबह HICC हैदराबाद में शुरू हुई। रियासती हुकूमत इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और IT के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल और AI माहौल को पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। कहा कि AI शराकत दारों के साथ काम करने के लिए हुकूमत तैयार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर AICT के लोगों की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर मुख्तलिफ़ शोबों पर AI के असरात और तालीम, ज़राअत, सेहत और सनत जैसे शोबों में पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने वाले AI के बारे में इल्म जैसे कई पहलुओं पर तबादिले ख्याल किया जा रहा है। Our commitment to artificial intelligence is not now. We have already taken big steps for AI. We want to lay a strong foundation for our future. Telangana AI Mission or TAIM in partnership with NASSCOM will help us implement AI framework in Telangana. We will continue to bring government and industry experts together to drive innovation. The AI Summit today in Hyderabad is our declaration. We are ready for AI. We will create AI's future and set standards. I welcome all of you to the city of the future. Let us all come together and script a great new future. तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने खम्मम के सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और दीगर ज़रूरी सामान को रवाना किया। खम्मम और महबूबाबाद को बारिश की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा है। हरीश राव ने कहा कि इनकी मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए और सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत मदद करने में मुकम्मिल नाकाम हो चुकी है। कहा अगर हुकूमत पहले इसके इक़दामात करती तो जानी नुकसानात में कमी मुमकिन थी। उन्होंने कहा कि हम BRS, MLAs, MPs और MLCs की माहाना तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को दे रहे हैं। कहा हमारी तरह BJP और दीगर पार्टियों के लीडरों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम सैलाब के मुतासरीन की मदद करने के लिए खम्मम जाते हैं तो हम पर हमले किए जाते हैं और मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने जिनके घर पानी में डूब गए थे इन्हें 2 लाख रुपए देने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुख्యంగా ఖమ్మం మహబూబాబాద్ జిల్లాలో తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగిన దరిమల సిద్దిపేట నియోజకవర్గం నుంచి ఆ ఖమ్మం మహబూబాబాద్ ప్రజల్ని ఆదుకోవడానికి మరి స్వచ్ఛందంగా మా పట్టణంలోని వ్యాపారవేత్తలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, BRS పార్టీ నాయకులు అందరం కలిసి వృత్తాభక్తిగా వారిని ఆదుకోవడానికి ఈరోజు కొన్ని వాహనాలను ఖమ్మంకు పంపిస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ రేపు ఎల్లుండి ఇంకా కొన్ని వాహనాలను తయారు చేసి మహబూబాబాద్ జిల్లాకు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఒక 200 క్వింటాళ్ల సన్న బియ్యాన్ని, ఒక 2000 కిరాణా సామాన్ కిట్స్, ఒక 500 బ్లాంకెట్స్, ఒక 2000 బ్రెడ్ ప్యాకెట్స్, ఆలుగడ్డలు, ఉల్లిగడ్డలు తదితర సామాన్లన్నీ కూడా తయారు చేసి ఈరోజు ఖమ్మం జిల్లాకు పంపించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఈ విధంగా ఇవాళ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు మా మీద ఉల్టా కేసులు పెట్టిస్తున్నాడు.
మేము వరద సాయం చేయడానికి ఖమ్మంకు వెళ్తే అక్కడ మా మీద ఉల్టా కేసులు పెట్టింది. మేము అక్కడికి వెళ్లి వాళ్ళను పరామర్శించి వారికి ఉడతా భక్తిగా కొన్ని కిట్లు ఇచ్చాం. మా మీద దాడి చేసినారు. దాడి వాళ్ళే చేసిండ్రు. పైగా మళ్ళీ ఉల్టా మా మీదనే కేసులు పెడతా ఉన్నారు. అంటే ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తా ఉంది. ఇది ప్రజాపాలన కాదు, రాక్షస పాలనగా మారింది. ప్రజాపాలనలో సాయం చేసే చేతులకు ఎవరన్నా కేసులు పెట్టారా? సాయం చేయడానికి వెళ్ళిన మా మీదనే అక్రమంగా కేసులు బనాయి. అసలు మేము ఎట్లా బతకాలి అని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. 10,000 ఏ మూలకు సరిపోవంటున్నారు. కట్టు బట్టలు తప్ప ఏం మిగల్లేదంటున్నారు. ఎవరి ఇల్లు అయితే పూర్తిగా నీటలో మునిగిపోయినాయో, బట్టలు తప్ప ఏమి లేని పరిస్థితి ఉందో, కనీసం వారికి ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలను నిలబెట్టండి. అందులో ఎక్కువ మంది దళితులు, గిరిజనులు, బలహీన వర్గాల ప్రజలు ఎక్కువ ఉన్నారు. మైనార్టీ ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. అటువంటి ప్రజలకు చేయూతనివ్వాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. रियासत तेलंगाना में आइंदा 4-5 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब रियासत में मूसलाधार बारिशें जारी रहेगी। अमरावती मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक शुमाल मगरबी खलीज बंगाल, शुमाली आंध्रा और जनूबी उड़ीसा के साहिली इलाकों में हवा के कम दबाव का एक निज़ाम वजूद में आया है। ये अगले 2 दिनों में शुमाल की तरफ बढ़ने की तवक्को है, जिससे तेलंगाना में बारिश का सिलसिला मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने खबरदार किया है कि 9 सितंबर तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अज़ला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, आदिलाबाद, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम और हनमकुंडा में भी मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। इसके अलावा आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, खम्मम और हैदराबाद समेत कई अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश भी हो सकती है। 9 सितंबर तक शदीद बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसके पेश नज़र आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के एक हेलीकॉप्टर ने जुमेरात के रोज़ ज़िले नलगुंडा के चिटियाला टाउन के मज़ाफ़ात में एक ज़रई खेत में हंगामी लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर जिसमें 3 अहलकार सवार थे, वो विजयवाड़ा से हैदराबाद के हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन जा रहे थे कि टेक्निकी ख़राबी के बायस ज़िले नलगुंडा में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट ने किसी भी नुकसान से बचते हुए खेतों में बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। बता दें कि इससे कबल भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया था, जिसकी हुक्काम तहक़ीक़ात कर रहे हैं। आसिफाबाद के जैनूर टाउन में पुलिस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया। फ़िरक़ा वाराना झड़पों के एक दिन बाद जुमेरात को जैनूर में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फ़ोर्स के एहलकारों समेत तकरीबन 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। इस दौरान पुलिस ने लोगों से कहा कि वो एक जगह जमा ना हो। बता दें कि कल आदिवासी ग्रुप की जानिब से मुसलमानों के इमलाक, दुकानात और मकानात को नुकसान पहुँचाया गया, जबकि अगर यही पुलिस कल अगर तैनात रहती तो ये वाक़या पेश ना आता था। रियासत तेलंगाना में मुसलसिल ऐसे वाक़यात से अवाम में एक बेचैनी पैदा हो गई है और ख़ासकर मुसलमान तबके पर जुल्म व ज़्यादती का सिलसिला जारी है। इस वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात करने चाहिए ताकि आइंदा आने वाले फेस्टिवल के पेश नज़र कोई भी इस तरह की हरकत ना कर सके और कल जैनूर में फ़साद बर्पा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और जिसका भी नुकसान किया गया हुकूमत इसकी भरपाई करे। ये जो जैनूर के अंदर कल वाक़या पेश आया,
इसकी इब्तिदा यूँ हुई, किसी आदिवासी महिला के साथ कुछ हादसा हुआ। अब वो एक्सीडेंट है, दुष्कर्म है, उसके साथ क्या क्या है उससे हम नावाकिफ़ है, लेकिन उनको दवाखाने को भिजाया गया और ये 31 तारीख का वाक़या है। उसके बाद 2 तारीख को 4 बजे के टाइम में पुलिस मार्केट में ये ऐलान कराई कि भाई वो लोग आदिवासी लोग कुछ अपना एहतजाज जुलूस निकालने वाले हैं, लिहाजा मार्केट बंद रखो ताकि हमको कॉपरेट हो सके, कोई नए लोग आ रहे क्या, कुछ आ रहे क्या, और आप लोग सब हमारा साथ दो बोलने से पूरा मार्केट बंद रखे। ये बात के लिए रात में 10:30 बजे तक भी जयनूर के एसआई साहब से बात हुई, पुलिस स्टेशन में बैठ के सीआई साहब से बात हुई, तो वो लोग यही भरोसा दिए कि किसी को कुछ नहीं होता। इसकी वजह से हमारे लोग जो अब मार्केट तो बंद है बोल के कोई खरीदी चले गए, कोई और कहीं चले गए। तो पहला हादसा वो लोग जो किए हैं, जो आज शेख मखदूम के नाम से ऑटो वाला है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका घर जलाया गया। औरत कोई भी अगर किसी के साथ बदतमीजी होती है, उसकी असमत रेजी होती है, हम उसके ख़िलाफ़ है और हमारा समाज पूरा खिलाफ है। ये चीज़ को कतई हम नहीं मानते। बहरहाल उसका घर जलाया, हमको कोई एतराज़ नहीं है। उसके भाई का घर जलाया गया, उसके भाई के बच्चियाँ छुपने के वास्ते पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस वालों का स्टेटमेंट है कि हम तुम्हारा कुछ साथ नहीं देते, सांस रोक करके तुम बैठना, पूरा घर जला दिया गया। उसके बाद दूसरा स्टेप उन लोगों का, जामा मस्जिद मदरसे को तबाह ताराज कर दिया गया, सारी किताबें हदीसें सब कुछ जला के फाड़ के फेंक दिया गया। उसी मस्जिद से चंद फासले पे मकान है हमारे, मेरा भाई सुबुर खान, इब्राहिम खान, पूरा घर तबाह कर दिए। मैं हमारे पुलिस अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि स्पेशली जाके देखें, जैसा मार्केट का सीन देख रहे, तरकारी बेचने से वाले से लेके तो हर चीज़। मैं अब जब एसपी साहब से मिला तो एसपी आदिलाबाद ये बोल रही कि कोई मकान नहीं जला, सिर्फ दुकाना जले। तो मैं आप कुछ पेश करा, इमीडिएट वीडियो निकाल के बताए, हिंदो खाली बोलो आप, तो एकदम खामोश हो गए उन्होंने। बोलिए। इब्राहिम खान, सुबुर खान के मकान को देखना, इंक्वायरी करना जाके वहाँ पे, ख़ास करके मेरा अयूब खान का मकान सबसे ज़्यादा तबाह ताराज हुआ। सलीम खान, अजीम खान, जाहिर खान, मेरे 6 भाइयों का नुकसान हुआ पर्सनल मेरे फैमिली में। जो गुज़िश्ता 13 तारीख को हंगामा हुआ, गैर ज़रूरी मेरे फैमिली के 11 लोगों पे केस है। और जब भी हमारे जयनूर की पुलिस काम कर रही, जहाँ तक कोई कॉपरेट नहीं है इसमें, एक तरफा। और कल भी जो धोखा हुआ हमारे साथ, पुलिस जो हमारे को भरोसा दी थी, उस भरोसे पे हम पूरा उनका साथ दिए, लेकिन डीएसपी साहब मस्जिद के सामने खड़े के गेट खुलवाए, रोक नहीं सके। मेरे घर के अंदर आके पूरा तोड़फोड़ कर दिए, सब कुछ लूट लिए, सोना लेके चले गए, मेरे बच्ची के शादी का लगभग 2-2.5-3 लाख रुपए घर में थे, वो लेके चले गए। मेरे वो 2 भाइयों के घर में से कितना गया इसका इल्म नहीं है। बहरहाल बहुत नुकसान करे। 4 बजे तक चला इनका पूरे जयनूर के अंदर, गरीब से तरकारी बेचने वाले से लेके तो कपड़े वाले का कुछ नहीं रखे। वहां पे सांस लेना मुश्किल है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। हमारे साहब जो भी बयान करें, मैं मुख्तलिफ। बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने हुकूमत पर फ़ोन टैपिंग करने का इल्ज़ाम आयद किया। ज़िले करीमनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये सनसनीखेज़ तबसरा किया। कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने और जासूसी पर तवज्जो मरकूज़ करने पर तनकीद की। कौशिक रेड्डी ने कहा कि अब तक सिर्फ किसानों के 40% कर्ज माफ़ हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज बगैर किसी शर्त के माफ़ किए जाएं। ఈ ప్రభుత్వం ఎమ్మెల్యేగా నేను ఉన్నప్పటికీ నా ఫోన్ ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వం ట్యాపింగ్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఆరోపిస్తా ఉన్నానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నాతో పాటు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యేది, ప్రతి ఎమ్మెల్సీది, ప్రతి ఎంపీ ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వీళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్యాప్ చేస్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మేము ఎటు పైన ఏడికి వచ్చినా ఏం మాట్లాడినా వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటా ఉన్నది. వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్, మా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళకి ఎట్లా వస్తూ ఉందని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వము
ఎమ్మెల్యేలది ఎమ్మెల్సీలది ఎంపీలది ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి నేను సీరియస్గా అనుమానిస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీనికి నేను ఉదాహరణ చెప్తా. నిన్న మానకొండూరు శాసనసభ్యులు మంత్రి గారి ఇంట్లో హైదరాబాద్లో నిలబడుకుంటూ ఒక ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిండు. ఏమని ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిండు? దాంట్లో ఇవాళ మానకొండూరు సిఐ గారికి సిపి గారి టెలికాన్ఫరెన్స్ వస్తలేదు, సిపి గారు మానకొండూరు సిఐ గారితో మాట్లాడతలేరు అని అన్నారు. మరి నేను ఒక్కటే అడుగుతా ఉన్నాను ఈ ప్రభుత్వాన్ని, మరి సిపి గారు టెలికాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకునేది అనేది అది అబ్సల్యూట్ పోలీస్ ఇంటర్నల్ విషయము. మరి ఆయన ఈయనకి ఈ సిఐకి టెలికాన్ఫరెన్స్ పెడతలేరు అని ఎట్లా తెలిసింది ఎమ్మెల్యే గారికి అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. आंध्र प्रदेश में गैर मामूली बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 32 तक पहुंच गई है और अब तक इमदादी कैंपों में तकरीबन 45,000 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं। ओहदेदारों ने ये बात बताई। बता दें कि मरकज़ की एक टीम आंध्र प्रदेश के सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा कर रही है। शहर हैदराबाद के आरामगढ़ चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा शदीद बारिश के दौरान कल शाम उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार प्राइवेट बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस आरटीसी बस से टकराकर उलट गई। इस हादसे की इत्तला पर एम्बुलेंस वहां पहुंची जिसने ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुडम में पुलिस के साथ तसादुम में 6 नक्सलाइट्स मारे गए और 2 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई गई। भद्राद्री कोत्तागुडम ज़िले के सुपरिटेंडेंट रोहित राज ने कहा कि आज सुबह तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुडम ज़िले में पुलिस और माओवादियों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें पुलिस एहलकारों ने 6 नक्सलाइट्स को मारकर हलाक कर दिया। इससे 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम में 9 नक्सलाइट्स मारे गए। हाई टेंशन का वायर लगने से ट्रक में आग लग गई, जिसमें ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात को सुरारम कॉलोनी में पेश आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ट्रक ड्राइवर सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर रहा था। ड्राइवर, जिसकी शनाख्त रामू के तौर पर की गई है, जिसे ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सुरारम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। गणेश त्यौहार के पेश नज़र निर्मल ज़िला कलेक्टर ने भैंसा का दौरा करते हुए तफसीली जायज़ा लिया। ज़िला निर्मल कलेक्टर ने भैंसा का दौरा करते हुए गणेश त्यौहार के इंतजामात और जुलूस गुजरने वाले रास्तों के अलावा निमरजन पॉइंट गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट पहुंचकर मुकम्मल और तफसीली मुआयना किया। बादशाह ज़िला कलेक्टर ने भैंसा सरकारी दवाखाना पहुँचकर मरीज़ों से बातचीत की और इंतजामात व सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात दरियाफ़्त की। इस मौके पर एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, RDO कोमल रेड्डी, बल्दिया कमिश्नर B राजेश, बरकी AE मोहन, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और डिप्टी तहसीलदार अशोक कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। भैंसा में सहाफ़ी अब्दुल रब्बानी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल अली अल मारूफ अब्दुल रब्बानी BBN न्यूज़ रिपोर्टर 41 साल का गुज़िश्ता रात अचानक अपने ही मकान में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। इस खबर के आम होते ही भैंसा के हिंदू व मुसलमानों में गम की लहर दौड़ गई।
जबकि सहाफ़ती बरादरी पर सख्त तारी हो गया और रात देर गए सैकड़ों अफराद मैयत का दीदार करने के लिए इनके मकान वाक़े नज़्ज़ मस्जिद नूर पहुँचकर इंतहाई रंजो मलाल का इजहार करते हुए अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद दरगाह शरीफ में अदा की गई और तदफीन अहाता है वाहिद गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह क़ब्रिस्तान दरगाह शरीफ में अमल में आई। जुलूस जनाजा में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत कसीर तादाद देखी गई। मरहूम के पसमंदगान में एक अहलिया के अलावा एक लड़की शामिल है। शहर हैदराबाद के गन फाउंड्री में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में बोनाल त्यौहार मनाया गया। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, सेक्रेटरी और यूनिट मेंबरान की जानिब से इसका अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर TNGO सेंट्रल यूनियन के सदर M जगदीश्वर, जनरल सेक्रेटरी SM हुसैनी मुजीब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद R रोहिणी के अलावा दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HICC हैदराबाद में 2 रोज़ा आलमी मस्नूई ज़हानत कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। जिसके भी घर में पानी दाखिल हुआ उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएं। हरीश राव का रेवंत रेड्डी से मुतालबा। तेलंगाना में 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। फ़िज़ाई हेलीकॉप्टर की नलगुंडा ज़िले में इमरजेंसी लैंडिंग, कोई जानी व माली नुकसान नहीं। भद्राद्री कोत्तागुड़म में भारी इनकाउंटर, 6 नक्सलाइट्स हलाक, 2 पुलिस मुलाजमीन जख्मी। आसिफाबाद के जैनू टाउन में हालात पुरअमन, पुलिस की भारी जमीयत तैनात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।